प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने यूरोप के यूएस एलाइज पर लगने वाले प्रपोज्ड टैरिफ्स कैंसिल कर दिए। ये डिसीजन ग्रीनलैंड के कंट्रोल को लेकर लिया गया। ट्रंप और नेटो चीफ के बीच आर्कटिक सिक्योरिटी पर एक फ्यूचर डील फ्रेमवर्क पर बात बनी। ये यू टर्न उसके कुछ ही घंटे बाद आया। इससे पहले ट्रंप कह चुके थे कि वो ग्रीनलैंड पर राइट, टाइटल और ओनरशिप चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो फोर्स यूज नहीं करने वाले। साथ ही उन्होंने यूरोपियन एलाइज का मजाक भी उड़ा दिया। ट्रंप ने नेटो को भी वार्निंग दी कि यूएस एक्सपेंशन को ब्लॉक ना करे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप की स्पीच काफी शॉकिंग थी। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी जमीन मांग रहे हैं जो ठंडी और बेकार जगह पर है। ट्रंप ने क्लेम किया कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने यूरोप को बचाया था। उन्होंने नेटो पर भी कमेंट किया। ट्रंप ने कहा कि हमने जो दिया है उसके मुकाबले ये बहुत छोटी सी डिमांड है। ट्रंप ने एक और कंट्रोवर्शियल बात कह दी। उन्होंने कहा फोर्स के बिना शायद कुछ ना मिले, पर फिर तुरंत ऐड किया, पर मैं फोर्स यूज करना नहीं चाहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है और मैं चाहता भी नहीं हूँ। ट्रंप अक्सर प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कि डील हो सकती है। दावोस समिट से पहले भी उन्होंने वेट किया था। उनके स्टेटमेंट्स के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही बड़े हो सकते हैं। कोल्ड वॉर के टाइम से चल रही अलायंस पर खतरा आ गया। नेटो दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पैक्ट्स में से एक माना जाता है। नेटो का फॉर्मेशन सोवियत यूनियन को काउंटर करने के लिए हुआ था। इसमें यूरोप, यूएस और कनाडा शामिल हैं। नेटो के मेंबर्स साफ कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और डेनमार्क से छीना नहीं जा सकता। इसीलिए ट्रंप के कमेंट्स जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ा सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि यूएस ग्रीनलैंड को हर हाल में लेगा। उनके हिसाब से आर्कटिक रीजन में रशिया और चाइना से थ्रेट है, इसलिए ग्रीनलैंड स्ट्रेटेजिक है। ये सब तब जबकि यूएस का वहां पहले से मिलिट्री बेस मौजूद है। ट्रंप के स्पीच के बाद डेनमार्क के एक ऑफिशियल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कोपेनहेगन सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड बात करने को रेडी है, लेकिन एक कंडीशन रखी, डेनमार्क की सॉवरेनिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये एक रेड लाइन है। ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने भी रिस्पांस दिया। सिटीजन्स को अलर्ट रहने को कह दिया। एक क्राइसिस हैंडबुक रिलीज भी कर दी गई। इसमें 5 दिन का राशन, पानी और फ्यूल रखने की सलाह दे दी गई। ट्रंप ने डेनमार्क और नेटो को साइड हटने को कहा, साथ ही वार्निंग भी दे दी। उन्होंने कहा हमें वर्ल्ड प्रोटेक्शन के लिए आइस चाहिए। अगर हाँ कहोगे तो हम याद रखेंगे, अगर ना कहोगे तो भी याद रखेंगे। ट्रंप ने इमीडिएट नेगोशिएशंस की डिमांड की। ग्रीनलैंड खरीदने के लिए प्राइस बताने से उन्होंने मना कर दिया। बोले सिक्योरिटी की प्राइस ज्यादा होती है। ट्रंप ने यूरोप की इकोनॉमी पर भी अटैक किया। उन्होंने कहा यूएस इकोनॉमी स्ट्रांग है, यूरोप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा। ट्रंप बोले हमें स्ट्रांग एलाइज चाहिए, वीक एलाइज नहीं। इस पूरे स्पीच में हाउसिंग पर बात होनी थी, लेकिन फोकस ग्रीनलैंड पर चला गया। ट्रंप ने डेनमार्क को अनग्रेटफुल भी कहा। वर्ल्ड वॉर 2 के रेफरेंस के साथ उन्होंने आइसलैंड और ग्रीनलैंड को कंफ्यूज भी किया। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा कि यूरोप के यूएस एलाइज पर लगने वाले प्रपोज्ड टैरिफ्स कैंसिल कर दिए गए हैं। ये डिसीजन ग्रीनलैंड के कंट्रोल को लेकर लिया गया। ट्रंप और नेटो चीफ के बीच आर्कटिक सिक्योरिटी पर एक फ्यूचर डील फ्रेमवर्क पर बात बन गई है।